नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में डीके टैक्स पर राजनीति गरमाई हुई है। इस पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत हाई है। डीके टैक्स को डिकोड करने को लेकर तेजस्वी यादव ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, पर नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एनडीए नेताओं ने जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव को घेरा है। जेडीयू ने तो लालू राबड़ी राज में डीटी यानी दबंगई टैक्स वसूलने का बड़ा आरोप लगा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में डीके टैक्स को डिकोड करने को लेकर जमकर सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लगातार तीसरे दिन नीतीश सरकार पर हमला बोला और बिना किसी का नाम लिए डीके टैक्स वसूली का आरोप लगाया। गोपालगंज के कार्यकर्ता सम्मान समारोह में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो समय आने पर डीके टैक्स को डिकोड करेंगे। सब लोग जान रहे हैं इस बात को कि बिहार में किस प्रकार का जो है तबादला का हो, जब ब्लॉक थाना में भ्रष्टाचार है उसका बेनिफिशियरी कौन है। तेजस्वी के इस आरोप से आग बबूला जेडीयू ने भी पलटवार किया और लालू राबड़ी राज के शासनकाल की याद दिलाई। तेजस्वी यादव को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया और कहा कि लालू राबड़ी राज में एक खास परिवार के द्वारा कई तरह का टैक्स सालों से वसूला जा रहा था। आरजेडी के कार्यकर्ता डीटी यानी दबंगई टैक्स वसूलते थे। टीटी दबंगई टैक्स डीटी, हाँ, ये पुराना स्वरूप रहा है 15 वर्ष के शासनकाल का। तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के आरोपों को बिहार एनडीए ने पूरी एकजुटता के साथ खारिज किया। डीके टैक्स के नाम पर बार बार चुटकी लेने पर एनडीए नेताओं ने तेजस्वी को चौतरफा जवाब दिया है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने लालू राज में फिरौती और अपहरण उद्योग को लेकर तीखा हमला बोला। साथ ही एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने लालू राबड़ी की सरकार में जंगल राज की याद दिलाई। तेजस्वी यादव जी, जब भी आप भी डिपार्टमेंट में बैठे तो आपके मंत्रियों के डिपार्टमेंट की क्या स्थिति रहती थी जिसके खिन्न होकर माननीय नीतीश कुमार को आपसे अलग आना पड़ा। राजद की सरकार थी बिहार में और 90 का दशक था तो किस तरह के टैक्स चला करते थे आप खुद ही याद कीजिए। किस तरह से व्यवसायियों को परेशान किया जाता था, किस तरह से डॉक्टरों को परेशान किया जाता था। सोमवार को बिहार से लेकर दिल्ली तक डीके टैक्स पर सियासत गरमाती रही। शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया। वहीं केसी त्यागी ने सीएम नीतीश कुमार को ईमानदार मुख्यमंत्री बताते हुए तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। देखना होगा कि बिहार में डीके टैक्स कब तक डिकोड होता है और क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। पटना संवाददाता अमित कुमार और गोपालगंज संवाददाता गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पहले बिगड़े बोल और फिर डैमेज कंट्रोल। आरजेडी का गाली गलौज वाला आपत्तिजनक पोस्ट और फिर दूसरे पोस्ट से सफाई के बाद भी बिहार की सियासत सुलझी हुई है। एनडीए लगातार आरजेडी की भाषा पर सवाल उठा रहा है, वहीं आरजेडी पोस्ट के बाद बैकफुट पर दिख रहा है। बीजेपी नेताओं पर आरजेडी के आपत्तिजनक पोस्ट पर सुलगी सियासत की आग थम नहीं रही है। पहले गाली और फिर सफाई के बाद भी सियासी शोले लगातार भड़क रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आरजेडी के ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें बीजेपी नेताओं के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। आरजेडी की भाषा पर सियासी भूचाल मच गया। इसके बाद पार्टी की ओर से दूसरी पोस्ट में इस पर सफाई भी दी गई, लेकिन इस सफाई के बाद भी एनडीए लगातार तेजस्वी और आरजेडी पर सवाल उठा रहा है। संसद के दोनों सदनों का सदस्य रह चुका हूं और ये दोगला शब्द अनपार्लियामेंट्री। आरजेडी के नेताओं से मेरा निवेदन है कि चुनाव का साल है, सभी तरह के झूठे और मैन्युफैक्चर्ड आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं वो, लेकिन असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गाली गलौज की भाषा पे उतर आए हैं राजद के लोग और यादव जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से दोगला शब्द बिहार में क्या कहा जाता है वो आप समझा रहे हैं। आरजेडी के गाली गलौज वाले पोस्ट पर बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी को भेड़िया बताया है।
तो आरजेडी ने कहा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन 20 साल बाद भी आज उनका बेटा भी उसी रास्ते पर चल रहा है और भेड़िया का खाल ओढ़ करके लोग को बोलता था कि नहीं हम सुधर गए, लेकिन उनकी भाषा से अब पता लग गया कि ये भेड़िया ही है। लेकिन गाली गलौज की भाषा तो सत्ता पक्ष की ओर से की जाती है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जवाब उसी भाषा में मिलता है। गाली गलौज की भाषा पर आरजेडी बुरी तरह फंस गई है। आरजेडी को अपनी भाषा पर सफाई देनी पड़ी। फिर से पुराने पोस्ट को टैग करते हुए नया पोस्ट किया गया, जिसमें अपशब्द का मतलब समझाकर खुद को पाक साबित करने की कोशिश भी की गई। लेकिन आरजेडी की सफाई के बाद भी सियासत थम नहीं रही। बड़ा सवाल है कि राजनीति की लड़ाई गाली गलौज पर क्यों आई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दिल्ली से मितेश सिंह और सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने